हेलो मेरे प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल समाचार। बढ़िया एकदम। तो आज देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट। ठीक है, पहला पार्ट हम लोगों का खत्म हो चुका था। जो हम लोगों की 10 डेज चैलेंज की सीरीज चल रही है उसमें 3 टॉपिक तुम लोगों के कवर हो चुके हैं। ये चौथे दिन का चैलेंज है और हो सकता है इसी दिन एक और टॉपिक दे दें। पहले इस वीडियो को आप लोग खत्म करिए और फिर उसके बाद एक टॉपिक और आएगा, सिंपल सा टॉपिक होगा, ताकि एक दिन में बहुत ज्यादा आपके ऊपर बर्डन ना आए। ठीक है, ये अगर जिसने भी 10 डेज की सीरीज चला ली, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो ये समझो कि फिजिक्स में उसके आराम से 90+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये उसी हिसाब से बिल्ड की गई है सीरीज, ताकि आपका एक एक डाउट स्ट्रेटजी बनाई गई है कि टफ चैप्टर आ रहा है तो उसके साथ चैलेंज में दूसरा सिंपल चैप्टर दिया जाए। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते बेटा। तो देखो चैप्टर नेम है क्या, इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट की बात करेंगे तो हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, पावर के फॉर्मूले होने चाहिए, है ना। एनर्जी और पावर के फॉर्मूले होने चाहिए। तो देखो अब इसको अगर समझना है तो एक तरफ हम लिख लेते हैं एनर्जी और एक तरफ लिख लिया पावर। ठीक है, एनर्जी बेटा जो होता है वो वर्क डन का ही तो फॉर्म है। जितना भी वर्क डन करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी के फॉर्म में। तो W का फॉर्मूला क्या होता है, Q × V। ये फॉर्मूला याद है। फिर यहां पे देखो V इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है ना। तो E का फॉर्मूला एक क्या बन जाएगा, I × T × V। इसको अगर अच्छे से लिख दें तो E इक्वल टू क्या होता है, VIT होता है, क्योंकि VIT विल्लोर करके एक इंस्टीट्यूट है तो वो हम लोगों को याद रहता है। उसके बाद बच्चे क्या होगा, उसके बाद देखो V का फॉर्मूला एक क्या होता है, I × R भी तो होता है। तो अगर हम यहां से V की जगह पुट करेंगे तो देखो V की जगह हमने पुट किया क्या, IR। एक I पहले से लिखा हुआ था तो ये दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे, I² RT हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम I = V/R लिखेंगे तो यहां पर जो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो कितना बन जाएगा, V²/R × T बन जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे बन गए। ठीक है, तो अब पावर के फॉर्मूले की बात करें तो देखो जो फॉर्मूला होता है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना। तो पावर का फॉर्मूला बच्चे क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा। फिर उसके बाद पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, I² R बनेगा। और फिर एक बार क्या बन जाएगा, V²/R बनेगा। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग ये जान चुके थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहती है, सेम रहती है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो बताओ ये जो P = I² R है, ये किस कॉम्बिनेशन में, अगर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है ना, तो यहां पे हम लिख देते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आई सेम रहता है ना, इतना तो तुम लोग जानते हो अच्छे से। ये बताया गया था कि आई क्या रहता है, सेम रहता है। कब रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो बच्चे ये बताओ कि अगर आई सेम है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर हो जाएगा। और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो P जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये बात समझ में आई। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा कब, जब वो पैरेलल में होंगे। क्लियर है इतनी। तो ये एनर्जी और पावर का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक, फिर उसके बाद समझते हैं और क्या क्या टॉपिक है। देखो वहां पे लिखा हुआ है लेकिन तुम्हारे सामने हम लिख रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। जो भी मैथमेटिकल चीजें हैं, जो थ्योरी वाली चीजें हैं वो उसी से समझा देंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द हीटिंग एलिमेंट, है ना। जैसे बल्ब हैं तो टंगस्टन के जो वो होते हैं फिलामेंट, वो जलते हैं, जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं। ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, ओवन और गीजर ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से वो क्या होते हैं, हीटअप हो जाते हैं। और वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अभी जैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है तो सबके घर में क्या होगा, गीजर होगा, नहीं तो रॉड लेकर के आते हैं, रॉड को बकेट के ऊपर लगा देते हैं। अगर नहाते हैं तो, नहीं नहाते हैं तो कोई बात नहीं, वो लोग पानी सेव कर रहे होते हैं, एनवायरमेंट बचा रहे होते हैं। वही लोग हैं जो असली में अपना सेक्रीफाइस करके एनवायरमेंट को बचा रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को हमारा नमस्कार है।
अब इसके बाद देखो इसमें लिखा हुआ है हीटिंग पर्पस के लिए वही जो रेजिस्टेंस होता है वही हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है? ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक मोटर used in fan, mixture, juicer, etc. Its coil and attachment with the axle of coil begin to rotate and simultaneously the coil gets slightly heated up. Thus electrical energy changes most into mechanical energy and small part in हीट एनर्जी। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक मोटर में, जैसे फैन हुआ, मिक्सचर हुआ, जूसर हुआ, इसकी कॉइल पे लगाते हैं तो वो क्या करती है, कॉइल रोटेट करने लगती है, और जब कॉइल रोटेट करेगी तो वो क्या होगा, हीटअप हो जाएगा, और सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल में, और कुछ अमाउंट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, वो हमारा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? अभी अभी देखो ये सारी एक्सप्रेशन बता दिए गए। वर्क डन की एनर्जी जो होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, जूल होती है, पता है सबको। पी का फॉर्मूला होता है W/T VI² V²/R। इसकी SI यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ये याद होगा तुम लोगों को। अब बात आती है कमर्शियल यूज, जैसे घरों में जो मीटर लगे होते हैं उसमें कैसे कैसे यूज होता है। तो बेटा वॉट आर होती है या किलोवाट आर होती है। तो वॉट आर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है, इसलिए याद रखना है तुम्हें। 1 वॉट आर क्या होता है, तो देखो बेटा डेफिनेशन बनानी है तो क्या, अगर वॉट आर की बनानी है ना, तो ये क्या है, पावर इंटू टाइम से बना हुआ है। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो 1 वॉट इंटू 1 आर हुआ। तो 1 आर में जितनी पावर कंज्यूम होती है वही हमारी क्या होती है, 1 वॉट आर होती है। तो वही लिखा हुआ है, इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। W का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, और W ही यहाँ पे कमर्शियल यूज ऑफ किसका बता रहे हो, एनर्जी का बता रहे हो ना, तो यहाँ पे E लिखना पड़ेगा। तो E की वैल्यू हो जाएगी पावर इंटू टाइम, तो 1 वॉट आर आ जाएगा 1 वॉट इंटू 1 आर। क्लियर है इतना? अब 1 वॉट को तो 1 वॉट ही रखा, और 1 आर कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो यहां से हम इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 3.6 इंटू 10 क्यूब वॉट सेकेंड हो जाएगा ना बच्चे, और वॉट सेकेंड ही हमारा क्या होता है, जूल होता है। यहां तक ये बात समझ में आ गई, 1 वॉट आर ही हमारा क्या होता है, जूल होता है। तो ये इतना समझ में आ गया। अब अगर किलो वॉट पूछा जाएगा तो बच्चे 1 किलो में तुम्हें पता है ना 10 क्यूब होते हैं, तो 1 किलो वॉट आर में 3.6 इंटू 10 क्यूब तो ऑलरेडी थे, इसमें 10 क्यूब से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ओवरऑल बच्चे कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है। तो ये इतनी समझ में आ गई। 1 किलो वॉट ही जो होती है 1 यूनिट फ्री होती है ना। जैसे दिल्ली में देखोगे या अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिट पे गवर्नमेंट देती है कि इतने यूनिट बिजली फ्री है, इतने यूनिट फ्री है, इतने यूनिट का इतना है, इतने यूनिट की कॉस्ट इतनी है, ज़्यादा करोगे तो इतनी। तो वो जो यूनिट बोला जाता है वो कितना होता है, वो होता है 1 किलो वॉट आर होता है। क्लियर? ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आता है हाउस होल्ड कंजप्शन। तो अगर हमें जो है घरों में देखना है कि कैसे क्या होता है, तो उसके लिए देखो हाउस होल्ड कंजप्शन कैसे निकालते हैं। यहाँ तक समझ में आ चुका है ना एक एक चीज़, तो जब यहाँ तक समझ में आ गया है तो देखो ये भी आ जाएगा फिर। तो बच्चे होता क्या है, हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है ना। एनर्जी या तो किलोवाट में निकालो, किलोवाट आर में निकालोगे, या यूनिट्स में निकालोगे, ये बात तो कंफर्म है। फिर एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। पावर कौन से में लेना होता है, किलोवाट में। अगर तुम्हें वॉट में दिया है तो P/1000 इंटू वॉट इंटू टाइम, ये अलग अलग हैं। ये पहला फॉर्मूला अगर किलोवाट में होगा, सेकंड अगर वॉट में पावर दी होगी तब, और थर्ड हमारा अगर वोल्टेज और ये दिया होगा। तो कॉस्ट अगर निकालनी कितना पैसा खर्चा होगा, तो नंबर ऑफ यूनिट इंटू रेट पर यूनिट तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये हमारी इतनी चीजें हो गई। अब बात आती है भाई पावर रेटिंग क्या होगी, है ना। कोई भी जब हम अप्लायंस खरीदते हैं तो उसके ऊपर देखो क्या लिखा रहता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 20 वॉट 200 वोल्ट, ये स्पेसिफिकेशन होती है उस अप्लायंस की। ये सारे अप्लायंस में लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इतनी वोल्टेज इसको मिल रही है तो वो उस समय कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 200 वोल्ट पर ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 20 वॉट कंज्यूम करेगा। इसी को अपनी अच्छी सी इंग्लिश में लिखना होता है।
ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब, गीजर एटसेट्रा इज रेटेड विद इट्स पावर एंड वोल्टेज। ठीक है, फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस, हम कैलकुलेट कर सकते हैं और करंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है बच्चे? फिर उसके बाद आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है बच्चे? H जो है इसका फॉर्मूला ही याद कर लो, सबसे बढ़िया होता है H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। ठीक है, तो यहां से H जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा I स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा R, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा T। तो यहां से H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? I स्क्वायर RT, या H जो है अगर तुम कैलोरी में करोगे तो 0.24 I स्क्वायर RT आ जाएगा। क्लियर है इतना? यही इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। तो हर एक चीज समझ में आ गई, कहीं पर कोई डाउट तो है नहीं। चलो बस अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल भी बहुत कम है तो जल्दी ही हम लोगों की वीडियो खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहला जो इससे पहले दिन वाला टॉपिक लिया था हम लोगों ने वो क्या था? बड़ा टॉपिक था। इसलिए आज हम लोगों का एक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को छोटा टॉपिक खत्म करना चाहिए। जब भी कभी बड़ा असाइनमेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कूल होते हैं ना, तो वही चीज है। तो देखो यहाँ पे अब क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वॉट 250 वोल्ट, हाउ मच करंट विल द बल्ब ड्रॉ इफ कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट। तो देखो बेटा वही 250 यहाँ भी है, वही 250 यहाँ पे भी है, तो हम लोग सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं P इक्वल टू वी आई। तो पावर हमें गिवन है 100, V गिवन है 250 और ये I, तो यहां से ये I की वैल्यू आ जाएगी, तो 100/250। क्लियर है इतना? तो ये 10/25 होगा, जो भी आंसर आ जाए 0.4 एम्पियर आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन होंगे, तो आराम से इसको तुम लोग नोट्स से देख सकते हो। ये तुम लोग का होमवर्क भी है, क्योंकि इसी के साथ साथ करोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अगर हम यही करा देंगे तो उतनी मजा थोड़ी ना आएगी। पहले लड़ो तो जा करके युद्ध तो करो, है ना? देख लो सेकंड क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ है द करंट ऑफ 12 वोल्ट इतना इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट एक्यूमुलेटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस 3 एम्पियर। हो गई। रेजिस्टेंस निकालना है, पावर निकालनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। कितने टार में? तो पावर जब निकाल लोगे तो पावर इनटू टाइम कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्वल टू V/I कर लेना। ठीक है ना? यही देखो सॉल्यूशन किया हुआ है, V इक्वल टू IR होता है, तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। पावर की वैल्यू क्या होती है? VI होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारी वहां से आ जाएगी। समझ में आ रहा है? हर एक चीज समझ में आ रही ना? ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है 2 बल्ब्स A एंड B, ये कितना रेट कर रहे हैं? 100, 120 वोल्ट, 10 वॉट इतना। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में इसको बनाओगे और उसके बाद आंसर निकाल लोगे। तो इसके बाद अब ये तुम लोगों का होमवर्क है, क्योंकि होमवर्क सारा करा देंगे तो वो फिर होमवर्क कहाँ रहा? वैसे भी घर ही पे बैठ के देख रहे हो तो सभी कुछ होमवर्क ही है तुम्हारा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होता है किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन के बाद भी, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं यार, ये भी कमेंट में बता देना, तो जो कमियां होंगी वो पूरी की जाएंगी। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।